गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज की पुस्तक आध्यात्मिक विषय मीमांसा खंड 2 में प्रश्नोत्तर है। एक प्रश्न मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं, उसका उत्तर। भय और भरोसा। प्रश्न है, वह कौन से मनुष्य गुण हैं जिनके शीघ्र ही भगवत दर्शन होता है। वह कौन से मनुष्य गुण है जिनसे शीघ्र ही भगवत दर्शन होता है, मनुष्य भगवान का दया पात्र बनता है। ये प्रश्न है। उसका उत्तर गुरु महाराज दे रहे हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हम आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं। नगर से बाहर एक छोटी सी कुटी में एक विरक्त महात्मा रहते थे। वह कम बोलते थे, लोगों से कम मिलते और हर समय भाव समाधि में डूबे से रहते थे। प्रातः काल का सुहावना समय था। महात्मा जी अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो कुटी के समीप एक वृक्ष के नीचे बैठे खाली वायु का आनंद ले रहे थे। उसी समय एक सज्जन उनके दर्शनों को पहुंचे। दंडवत प्रणाम करने के पश्चात वह भी उनके समीप बैठ गए। हाथ जोड़कर जिज्ञासु भाव से यही प्रश्न किया उनसे किया कि वह कौन से मनुष्य के गुण हैं जिनसे शीघ्र ही भगवत दर्शन होता है और भगवान का दया पात्र बनता है। प्रश्न सुनकर महात्मा जी के होठ खुले और जल्दी से भय भय ये 2 अक्षर उनके मुख से निकले। फिर वह उठ के कुटिया में चले गए और किवाड़ बंद कर ली। प्रश्नकर्ता की समझ में कुछ नहीं आया। वह इन भय अक्षरों का तात्पर्य नहीं जान सके। उठ के अपने घर की राह ली। मोहल्ले में एक वृद्ध पंडित जी रहते थे जो बड़े विद्वान, सरल स्वभाव और शांत थे। संतों का समागम भी उठाए हुए थे। वह सीधे उनके पास पहुंचे। इस घटना को सुनाकर भय और भय का अर्थ पूछने लगे। पंडित जी बोले, मेरी समझ में इन दोनों अक्षरों से उनका तात्पर्य भरोसा और भय हो सकता है, क्योंकि यही 2 गुण जो भगवान को रिझाने और जीव के सारे क्लेशों के दूर करने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं। जिनके दिल में उन पर भरोसा नहीं और भय नहीं, उनसे वह प्रसन्न नहीं होते। भरोसा होने पर योगक्षेम का भार उन पर जा पड़ता है। योगक्षेम के अर्थ यह है कि मनुष्य के पास जो कुछ है उसकी वह रक्षा करते हैं और जो नहीं है उसे पहुंचाते हैं। और भय आचार विचार शुद्ध रखता है, प्रकृति माता के नियमों का उल्लंघन नहीं होने देता, आज्ञा पालन में त्रुटि आने नहीं देता। ये दोनों लाभ मनुष्य को पहुंचते हैं। हम अब कभी किसी अनुचित कर्म को करने को उद्यत होते हैं तो शंका भरी दृष्टि से चारों ओर देखते जाते हैं, कोई देख न ले। जितना भय मनुष्य को दूसरे आदमियों से रहता है, उसका भय यदि परमात्मा से हो जाए तो कभी कोई बुरा कर्म उससे हो नहीं सकता और वह पाप कर्म से बचा रहेगा, जिसका फल सुख होगा। ये तो भय की व्याख्या रही। अब भरोसे की ओर आइए। मुख से कह देना और बात है और मन से भरोसा ले आना और बात है। ये साधना की बड़ी ऊंची अवस्था है कि जिसके आ जाने पर कोई चिंता नहीं रहती और न कोई क्लेश रहता है। भरोसे वाले पर हर समय शांति, मस्ती और बेफिक्री छाई रहती है। वह किसी अज्ञात शक्ति के सहारे प्रसन्न और निश्चिंत रहता है। निर्भयता और आत्मसम्मान उसके रोम रोम से टपकने लगते हैं। जैसे किसी बड़े आदमी का पुत्र परदेश चला जाए और वहां अकेला घूमे, फिर भी चिंता उसे नहीं सताती। अकेले होने पर भी ढांढस उसके दिल में रहता है कि मेरे रक्षक और सहायक मौजूद है, समय आने पर अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा ही भरोसा उस विश्व के मालिक के लिए होना चाहिए।
तभी उनका दया पात्र बनता है। भरोसे के स्थान पर पहुंचकर संयम, नियम, भजन, कीर्तन व अन्य क्रियाओं के करने की आवश्यकता नहीं होती। महात्मा जन उस जगतपति की प्राप्ति के लिए भजन, चिंतन और नाम जप पर बहुत जोर देते हैं, और है भी ठीक। पर यह सब निचली अवस्था के साधन है। ऊंची अवस्था में ये कुछ नहीं रहते। भजन और कीर्तन यदि नियम पूर्वक किया जाए तो इससे धीरे धीरे विश्वास दृढ़ होता है, और वही दृढ़ विश्वास जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, तब साधक को ऐसा अनुभव होने लगता है कि मेरे परम हितैषी परम पिता का आशीर्वाद हर समय मेरे साथ रहता है। उनका वरद हस्त हर समय मेरी रक्षा हेतु सिर पर फैला रहता है। वह हर समय मेरे अंग संग रहते हैं। पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ऐसा अनुभवी ज्ञान होने पर भक्त निर्भय हो जाता है, अपने को उसके ऊपर छोड़ देता है। अच्छा या बुरा जो कुछ सम्मुख आवे उसे अपने मालिक की ओर से आया हुआ समझता है। ऐसी आत्मनिर्भरता को ही भरोसा कहते हैं। यही ऐसा भरोसा पार होने की कुंजी है, उसके लोक में पहुंचने की सीढ़ी है, उसके अनुराग होने और संबंध जोड़ने का उपाय है। बालक खेलता है, कूदता और सैर सपाटे में जाता है, उस समय न तो उसे अपने माता पिता की याद रहती है, और न वह अपने माता पिता के नाम का जप करता है, न वह उछल कूद कर पिता के नाम का कीर्तन करता है, न वह प्राणायाम खींचता है या सिद्धांत या पद्मासन लगाता है, सिद्धासन या पद्मासन लगाता है। फिर भी उसके दिमाग में एक भरोसा अपने माता पिता का रहता है। ऐसा ही भरोसा साधक को अपने परम पिता पर रहना चाहिए, चाहे उसकी याद रहे या न रहे। यही सबसे मुख्य मार्ग है। रामायण में एक प्रसंग आया है जिसमें भगवान राम भक्त और अभक्त का लक्षण बताते हैं। वह कहते हैं, मोसन प्रीति मनुज तन आशा, कहूं तो तात कहां विश्वास। भक्त को तो कुछ मांगना हो, कुछ कहना हो, वह अपने भगवान से ही कहना चाहिए और उन पर भरोसा रखना चाहिए। पर मनुष्य है जो भक्त बनने का दावा तो करता है, लेकिन समय आने पर और थोड़ा सा कष्ट झेलने पर भगवान को भूल जाता है और दूसरे आदमियों की खुशामद करने लगता है, उनसे अपनी आपत्तियों की दूर करने की आशा लगाता है। भगवान राम कहते हैं, ऐसा मनुष्य मेरा भक्त नहीं है जो मुझ छोड़ दूसरे की ओर देखता है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, नुकसान फायदा जस अपजस इत्यादि ये सब मेरे हाथ में रखा है। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, पर फिर भी मूर्ख मनुष्य की ओर देखता है और मुझे भूल जाता है, इसलिए दुखी रहता है। ऐसा विश्वास की कमी से होता है। यही कमी से परेशान, यही कमी उसे परेशान करती रहती है। शांति तो तभी मिलेगी जब विश्वास होगा, और जितना विश्वास बढ़ता जाएगा उतने ही शांति का भाग भी तुम्हारे हिस्से में आता रहेगा। ओम।